हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेटा, जो कि 12th क्लास के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में टॉपिक लगता है आपके। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी के अंदर बेटा सेक्स का डिटर्मिनेशन, मैंने इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रखा है बेटा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मोस्ट है। छोटा सा वीडियो है बट आपका क्वेश्चन सही करवा देगा बेटा। ये इजीली मैंने बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करी है, तो शुरू कर दें बेटा। हनी बी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसको हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड के नाम से भी जानते हैं बेटा, और इसी को N2N मेथड, जनरली वो ये रेड वाले नाम देगा बेटा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड या N2N मेथड। बिकॉज आपको पता भी होगा हनी बी के अंदर हैप्लॉइड तो होता है मेल, मेल तो होता है N, और फीमेल होती है डिप्लॉइड मतलब 2N। तो मेल तो N होता है हैप्लॉइड और फीमेल होती है 2N, इस वजह से इसको बेटा हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड भी कहते हैं। तो शुरू कर दें बेटा। पेरेंटल जनरेशन वो होती है जिसमें आपस में क्रॉस होगा। मैंने यहां लिखा है फीमेल और यहां लिखा है मेल, दोनों के बीच में हम क्रॉस करवा रहे हैं। तो 2X क्रोमोसोम फीमेल इनकी डिप्लॉइड होती है, मेल के अंदर 1X क्रोमोसोम यानी हैप्लॉइड होता है। आपको पता भी होगा फीमेल में 32 क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉइड, और उसके आधे हैप्लॉइड 16 क्रोमोसोम मेल के अंदर होते हैं। जब बेटा हम क्रॉस कराते हैं तो गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। तो मियोसिस से बेटा दो गैमीट बनेंगे, X और X। मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, X और X। और मेल के अंदर भी एक ही गैमीट बनेगा, X। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, मैंने स्टार भी लगा रखा है यहां पर। बायोलॉजी के अंदर ये रूल है बच्चों कि जब भी गैमीट बनते हैं तो उसके लिए मियोसिस सेल डिवीजन होता है। बट यहां पर मेल के अंदर मेल खुद हैप्लॉइड है बेटा, और इसके अंदर अगर मियोसिस होगा तो N का आधा हो जाएगा N/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से बेटा यहां पर माइटोसिस होगा और यहां पर गैमीट बनेगा। ये वाला गैमीट फ्यूज करेगा इसके साथ और बनेगा XX यानी 2N, जो कि क्वीन होती है। बट ये वाला जो एग रहता है बेटा, अब ये किसके साथ फ्यूज करेगा? तो ये होता है अनफर्टिलाइज्ड एग। और बेटा अनफर्टिलाइज्ड एग डायरेक्टली डेवलप करेगा पार्थिनोजेनेसिस से और एक हैप्लॉइड मेल बना देगा जिसको कहते हैं ड्रोन। तो ये वाली जनरेशन कहलाती है बेटा F1 जनरेशन। तो क्या कह रहा हूं मैं, फिर से सुनो। फीमेल 2N होगी XX, और मेल के अंदर 1X क्रोमोसोम। यहां पर गैमीट का फॉर्मेशन होगा मियोसिस से X और X, ठीक है बच्चा। वहां पर माइटोसिस से होगा। मैंने स्टार लगा रखा है, थोड़ा सा फोकस करें बेटा, ध्यान दे यहां पर। नेक्स्ट, ये वाला गैमीट इसके साथ फ्यूज करके XX 2N बना देगा, जो कि क्वीन होती है। आपको पता होगा हनी बी की कॉलोनी के अंदर बेटा वर्कर्स भी 2N होते हैं डिप्लॉइड। मैंने एक और वीडियो अपलोड कर रखा है, आप देखना, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और बातें बता रखी है बच्चों। नेक्स्ट, ये जो बचता है ये फर्टिलाइज एग नहीं होता, इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अनफर्टिलाइज एग होता है। ये पार्थिनोजेनेसिस से डेवलप करेगा और ड्रोन बना देगा। बेटा ये वर्ड थोड़ा सा हाईलाइटेड है, ध्यान रखना, ड्रोन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, छोटा ड्रोन क्या होते हैं? जो मेल बनते हैं उनको ड्रोन कहते हैं। जनरली वो क्या होता है बेटा? हैप्लॉइड। आई बात समझ में? तो दो तीन फैक्ट ध्यान रखने, यहां पर गैमीट जो बन रहा है माइटोसिस से बन रहा है। यहां पर बेटा पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिल रही है। मेल को क्या कहते हैं? ड्रोन। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि फीमेल और वर्कर 2N होते हैं बेटा, उनमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेल जो होता है हैप्लॉइड होता है ड्रोन, उसके अंदर 16 क्रोमोसोम होते हैं। एक चीज और सुनना, हनी बी के बारे में कहावत बड़ी फेमस है बच्चों, कि जो ड्रोन होता है ना, ड्रोन, इसके फादर भी नहीं होता और इसके सन भी नहीं होता। इसके ड्रोन के फादर भी नहीं होता, सन भी नहीं होता, बट इसके ग्रैंडफादर और इधर ग्रैंड सन देखने को मिलता है। आप इसका आंसर सर्च करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बेटा, ठीक है? तो एक छोटा सा वीडियो था बेटा हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन में। ओके बच्चे।